हेलो स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास में हम ट्रायंगल के आगे एक्सरसाइज 6.3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इन अ फिगर ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीसी एंगल बीओसी 145 डिग्री, एंगल CDO 70 डिग्री, फाइंड एंगल FOC एंड DCO एंड AOB फाइंड करना है आपको। सॉल्यूशन में बहुत सिंपल सा है। जब ये ट्रायंगल और ये काउंटेंस ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में अगर आप देखें तो एंगल जो D होगा वो B के इक्वल होगा। एंगल D जो होगा वो B के इक्वल होगा। तो हमें फाइंड करना है FOC, एंगल FOC फाइंड करना है हमको। DOC, FOC नहीं है, DOC है एंगल, हमको फाइंड करना है DOC। और DOC फाइंड करने के लिए 180 माइनस 2 कर दीजिए, आपका फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस OEC स्टैंड ऑन लाइन DB, so angle DOC plus angle BOC is equal to 180 degree, linear pair एक्सियोम्स। तो यहाँ पर एंगल DOC प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल DOC इक्वल टू 180 माइनस 70 मीन्स आपका हो जाएगा, सॉरी BOC निकालेंगे यहाँ पे 125 है, तो 125, तो DOC की वैल्यू जो आपकी है 55 है। ठीक, अब हम ये फाइंड कर चुके हैं, तो हमको ये फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, तो एंगल OBA इक्वल टू, अगर OBA लेंगे तो ODC कितना है? ODC आपका है 70 डिग्री। एंगल OBA निकाला गया है, एंगल OBA कितना है? 70, ठीक, 70 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब यहाँ लिखेंगे आगे इस एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस ट्रायंगल OAB में एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल BOC एक्सटर्नल एंगल था, एक्सटर्नल एंगल, ठीक। तो ये आपका हो गया कितना? एंगल A आपको फाइंड करना है। एंगल A का मतलब है कि OAB, एंगल OAB, और इसका मतलब हो गया एंगल OBA। तो ये वैल्यू आपको एंगल OAB यहाँ पे आप निकाल चुके हैं। एंगल B जो आपने फाइंड किया है वो 70 डिग्री फाइंड किया है, ये 125। एंगल OAB इक्वल टू 125 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल OAB इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। अब हमको यहीं से एंगल DCO निकालना है, एंगल DCO आगे लिख लेंगे एंगल DCO
इक्वल टू एंगल डी सी ओ इक्वल टू एंगल बी ए ओ, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। क्योंकि आपने पहले इसको फाइंड किया, उसके बाद हमने इसको फाइंड किया, इसकी हेल्प से हमको इसको फाइंड करना था, हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है डायगोनल ऑफ, तो आपका एक ट्रेपीजियम बना दीजिए पहले। ट्रेपीजियम का ए बी सी डी, यहाँ ए सी जो है वो बी डी को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, कहाँ पर, ओ पर, इंटरसेक्ट एट ओ। तो यहां पर इंटरसेक्ट एट ओ करता है, तो इसका मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव कर रहा है। तो गिवन, उसको आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ट्रेपेजियम ए बी पैरेलल टू डी सी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो प्रूफ में अपने आप लिख लेंगे प्रूफ हो गया। अब हम डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, प्रूफ में क्या लिखेंगे, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, सो ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल, ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी बाई ट्रिपल। अगर ए बी पैरेलल टू इसके है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, लिखा। तो ये वर्ड क्लियर हो गया कि बाई ट्रिपल, एंगल बाई एंगल। सो अब यहां पे लिखेंगे अगर, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो हेंस देयरफॉर corresponding sides ratio are equal। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए ओ अगर लेंगे ओ ए अगर लेंगे ओ सी हो जाएगा, ओ बी अगर लेंगे तो ओ डी हो जाएगा। प्रूफ। अगर इसको आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। इसको दिखाने के लिए आपको ये कंडीशन देखिए, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ओ सी डी और एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ डी सी। ये क्यों हो रहे हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ बी, ये क्यों हो रहे हैं, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसलिए इक्वल हो रहे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट है इसलिए इक्वल हो रहे हैं। तो बाई ट्रिपल ए से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। हालांकि उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जब लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इन फिगर 6 पॉइंट की फिगर है ओ क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन QT अपॉन QT अपॉन PR इक्वल हो रहे हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के हो रहा है, तो उसको करना है एंगल PO ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। आपको ये प्रूफ करना है। तो गिवन इन फिगर में आपने यहां तक लिख दिया, प्रूफ में उतना लिख दिया। हम डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं, देखिएगा। अगर हम ट्रायंगल लें, ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल
टी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस और ट्रायंगल तो पी क्यू एस में और देखें आप क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यू पी पी आर इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी मीन्स क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। क्यों? क्योंकि आपका एंगल जो है पी क्यू इक्वल टू पी एस, पी क्यू इक्वल टू पी आर के, पी क्यू इक्वल टू पी आर के, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ध्यान रखिएगा, ये जो गिवन है वो गिवन था पी आर के स्थान पर, पी आर के स्थान पर हमने पी क्यू लिख दिया क्योंकि एंगल 2 एंगल 1 के गिवन है, तो ये साइड इसकी साइड के इक्वल होगा। आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गया। अब आप यहां देख रहे हैं एंगल क्यू दोनों में कॉमन है, एंगल क्यू कॉमन ऑन बोथ, कॉमन ऑन बोथ। सो SAS criteria of similar triangle PQS similar triangle TQR। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस आपको जो सिस्टम दे रखा है उसी में थोड़ी सी फेरबदल करनी है। पीआर के स्थान पर क्यूपी क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसके इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बस वही प्रूव करके आपको देना है कि किसी टू ट्रायंगल्स के अगर टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल करस्पॉन्डिंग से इक्वल हो रहे हों तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। वही फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। हम पहले ट्रायंगल बना लेंगे पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर हमने बना लिया। पी आर पर एक पॉइंट लेंगे यस और क्यू आर पर एक पॉइंट लेंगे टी, इसको मिला दिया। अब आपसे कह रहा है कि एंगल पी जो है वो एंगल इसके इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। वो सिंपल सी बात, दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो सॉल्यूशन में प्रूफ डायरेक्ट प्रूफ कर दे रहा हूं, है क्या? ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन मीन्स दैट इज एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल आर टी एस एंड एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल टी आर एस। क्यों? चाहे हम टी आर एस कहें चाहे हम आर पी आर क्यू कहें, क्या है? कॉमन है। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी टी ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, डबल ए से ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर होते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर 6.37 में दे रखा है कि ट्रायंगल ABC ABE कांग्रुएंट ट्रायंगल ACD सो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। तो अगर यहाँ पर ABE कांग्रुएंट ट्रायंगल ACE दे रखा है तो बाई CPCD
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल से ए बी इक्वल टू ए सी और ए ई इक्वल टू ए डी, ठीक, ए बी ए डी इक्वल है सब कुछ। और बस नाउ ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो हमने लिखा यहां पर ए बी ए डी अपॉन, जब ए डी लेंगे और फिर ए डी ए ई ले लिया तो ए डी के नीचे अगर हम ए बी ले आए तो हमारा ए ई के नीचे ए सी आएगा ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सीक्वेंस। चेक कर लीजिएगा, क्यों? क्योंकि हमको अगर ये अपान ये अपान ये हो जाए, ये लाइन से क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो सो लाइन, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो गई और एंगल ए कॉमन है, तो बाई डबल यस ए यस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। मतलब ये एंगल दोनों में है, ये अपान ये और ये अपान ये, कहने मतलब टू ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और उनके बीच के एंगल करस्पॉन्डिंग रूप से इक्वल हो रहे हैं, उस ट्रायंगल क्या हम जाएंगे, सिमिलर। देखिएगा ये फिगर आपको दे रखा है, फिर इन फिगर में ये और ये क्या है, मतलब सी ई एंड ए डी एल्टीट्यूड है, ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट पी पे कर रहा है, शो करना है कि आपको ये होगा, शो करना है ये होगा, शो करना है ये होगा, शो करना है ये होगा। डायरेक्ट हम प्रूफ की ओर बढ़ जाते हैं, गिवन टू प्रूफ आप कर लेंगे। प्रूफ में आप ट्रायंगल ए ई पी देखिए, ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। ए ई पी देखिए, ए ई पी, इसको पी मानिए, तो यहां लिखेंगे एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी। क्यों? ईच 90 डिग्री और एंगल पी दोनों में कॉमन, एंगल ए ई पी सी डी पी, एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी। भाई डबल ए मतलब ट्रिपल ए, जो दो एंगल एक करस्पॉन्डिंग रूप से इक्वल हो रहे हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक। सेकंड वाला पार्ट ए ई पी, ध्यान रखिए, सेकंड वाला पार्ट है ए बी डी। अब यहां पे हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे, सेकंड वाला पार्ट ए बी डी, ये प्रूव करना है, एंड सी बी ई। अब यहां देखो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी ई, कॉमन, क्यों कॉमन। फिर एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी, वर्टिकली वही नहीं, ईच 90 डिग्री, क्या होगा, ईच 90 डिग्री। बस दो एंगल दिखा दीजिए करस्पॉन्डिंग रूप से बस। सो बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी
डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी, इसके सिमिलर हो जाएगा। ऐसे अगर आप ए ई पी देखें, ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी, सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी, क्योंकि ए ई पी और ए डी बी दोनों में ये एंगल कॉमन होगा, बिल्कुल ऐसे निकाल लेंगे। तो उसको कैसे करेंगे देखो, थर्ड वन ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, दो ट्रायंगल मैंने ले लिया। ए ई पी, ए ई पी, तो पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल ए, पहले हम लिख देंगे एंगल यहां पर एंगल ई ए पी, एंगल ई ए पी इक्वल टू एंगल डी ए पी, एंगल ई ए पी इक्वल टू एंगल डी ए पी, क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। अब आगे लिखेंगे एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी ये 90 डिग्री का बना हुआ है। एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये भी 90 डिग्री का, 90 डिग्री बाई सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी। सब में देखा होगा लगभग एक तरीके से, क्योंकि इसमें जो अल्टीट्यूड दे रखा है उससे हमें आसान पड़ जा रहा है। अब अगला आपका है पीडीसी, एंगल पीडीसी और एंगल बीईसी, एंगल बीईसी। तो यहां पर लेंगे एंगल फोर्थ वाला पी डी सी एंड एंगल क्या लेंगे, बी ई सी। अब यहां पर देखें पीडीसी, पी डी सी, तो यहाँ पे हम इस पे लिख देंगे पीडीसी इस 90 डिग्री है, पीडीसी एंगल बीईसी इस 90 डिग्री। और ऊपर वाले में देखो फिर से चेक करना, यहाँ कोई कॉमन मिला है सी, तो एंगल लिख देंगे एंगल पीसीडी इक्वल टू एंगल बीसीई, कॉमन है पीसीडी, पीसीडी और एंगल बीसीई ये दोनों कॉमन मिल रहा है, इसलिए बाई ए से ये ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल डी पीडीसी सिमिलर ट्रायंगल बीईसी प्रूफ हो जाएगा। तो 7th क्वेश्चन में सर एक जैसा है, फिर एक बार आप सही रूप से फिगर को देख करके अगर आप चेक करें तो बहुत आसान हो जाएगा।